हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसमें दृष्टि दोष। जब आँख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनने लगता है। इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यानी जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे कहीं पर भी बन सकता है। तो इसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। दृष्टि दोष मानव नेत्र में निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। इस दोष में नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। अब ये वस्तु इसमें अनंत है तो अनंत से किरणें अनंत पर वस्तु है। यहाँ पर मान लीजिए अनंत पर ये वस्तु है, अनंत पर, और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह रेटिना से पहले फोकस कर लेती हैं, लेकिन इसमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष में नेत्र का दूर बिंदु, अब ये जो वस्तु है नेत्र को जो अनंत पर देखना चाहता है वह देख नहीं पाता है, क्योंकि उसका जो बिंदु है दूर का बिंदु वह पहले बनना शुरू हो जाता है। यानी यहाँ कहीं बहुत पहले बन जाएगा, यानी उस अनंत से कहीं पहले, यानी आँख के पास बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो वह दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, क्योंकि आँख की जो समंजन क्षमता है वह दूर की खत्म हो चुकी है। वह पास में ही देख पाता है, केवल अब दूर को नहीं देख पा रहा है। व्यक्ति दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अब जैसे जैसे दूरी उससे बढ़ाते जाएंगे वह उसको स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएगा। तो इसलिए अनंत पर वस्तु जो रहती है उससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह क्या करती हैं कि रेटिना से पहले मिल जाती हैं, कहीं फोकस करती हैं। तो जिसके कारण वह दूर की वस्तु जो होती है वह नहीं दिखाई देती है, उसको पास की केवल वस्तु दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो यही निकट दृष्टि दोष में कहा गया कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, निकट की दिखाई देना शुरू करेंगी और दूर की वस्तुएं दिखाई देना शुरू नहीं करेंगी। इसका कारण देखते हैं। कारण है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ने से फोकस दूरी कम हो जाती है। अब नेत्र लेंस की जो वक्रता बढ़ेगी तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। अब जब ये गोलक बढ़ेगा नेत्र लेंस का तो उसका वक्रता भी बढ़ जाएगी। तो इसमें से केंद्र जो लेंस और रेटिना इनके बीच की भी दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस दोष के कारण अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसमें क्या होता है कि जब वस्तु अनंत पर होती है वह अनंत की वस्तु तो दिखाई नहीं देती है और पास की वस्तु दिखाई देती है। तो इस दोष का कारण ये है कि जब हम इसको देखना चाहते हैं तो अनंत की वस्तु को देखना चाहते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, पहले बन जाता है। ठीक है। अर्थात लेंस और रेटिना के बीच में बन जाता है इस पी बिंदु पर। तो इसलिए हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक है। तो यानी जब अनंत पर वस्तु है और अनंत पर वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तब अभी इसका हम आगे निवारण कर रहे हैं, निवारण में आपको भी मिल जाएगा। ये निवारण है यहाँ पे। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जो अनंत से वस्तु आ रही है उसका जो प्रतिबिंब होता है, उसका जो वस्तु होती है वो अनंत पर होती है, तो उसका दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है।
पास की वस्तु दिखाई देती है उसको। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो अनंत पर वस्तु है, जब अवतल लेंस लगा देते हैं उसमें, अपने आँख की चश्मे में जब चश्मा लगाते हैं आँख में, वो उसको क्या करते हैं कि अवतल लेंस लगा देंगे, तो जो अनंत पर वस्तु है वहाँ से किरणें आती हुई प्रतीत होना शुरू हो जाएंगी, तब वह फोकस रेटिना पर बना देगा। तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बन जाएगा, तो जिससे हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इसमें जो है अनंत से आने वाली, यानी जो वस्तु अनंत पर है, तो उस आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसमें अपवर्तन के ये अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं इसमें। ठीक है, तो जिससे ये रेटिना, जिससे किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। ठीक है, तो इस कारण प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर बन जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसमें। उदाहरण नंबर 1 कि एक आदमी किसी वस्तु को अपने से अधिकतम 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है। अब कोई व्यक्ति है, वह अपनी आँख से, मान लीजिए ये है, तो ये आँख है और यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई दूरी है 7 मीटर, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 7 मीटर है। तो अधिकतम 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है। उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए ताकि वह अनंत दूरी तक देख सके। अब ये क्या, हम इसकी दृष्टि को कैसे सही करें इस व्यक्ति को, वह अनंत की वस्तु को देख सके? उसे अपने चश्मे में कौन से व कितनी फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है? नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी दिया है 7 सेंटीमीटर, माइनस में होगा। नेत्र से वस्तु की दूरी u अनंत होगी और लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। तो सूत्र होता है लेंस का 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। यहाँ पर इसका मान दिया है -7 और इसका मान दिया है अनंत। तो अनंत से किसी भी संख्या में भाग देने पर वो संख्या शून्य हो जाती है, तो इसका मान 0 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे -7 बचेगा, तो यह बराबर कितना जाएगा? -7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आदमी को, यानी उस व्यक्ति को अपनी नेत्र दृष्टि सही करने के लिए -7 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 28 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे अपने चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए? तो प्रतिबिंब की दूरी इसमें दिया हुआ है 28, माइनस में होगा। वस्तु की दूरी u अनंत है, माइनस में होगी, और p निकालना है। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ p निकालने के लिए पहले v निकालना होगा, तो पहले v निकाल लेंगे, पहले f निकालेंगे। ठीक है, तब p निकलेगा, तो f निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 1/-28 इसका मान अनंत हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, तो -28 आएगा। यह बराबर कितना है? -28 आया। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f मीटर होता है। तो P बराबर हुआ 1/f का मान आया -28। इस -28 का मान यहाँ रख दिए f की जगह पे, तो -28, फिर इसका इसमें भाग करेंगे तो आंसर आएगा, यानी लेंस की क्षमता बराबर आएगी -0, ये माइनस है, 0.03 डायोप्टर आएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा दूरदृष्टि दोष। तब तक के लिए धन्यवाद।